वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्यु का श्रृंखला महर्षि खेरंड में हम उड्डयन बंध की विधि के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। उड्डयन बंध का अभ्यास केवल बहिर्कुंभक के साथ ही किया जाता है। हम पद्मासन, सिद्धासन या किसी भी सिद्ध योनि आसन में बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पर पद्मासन में बैठी हूँ। आंखों को बंद करके रखना है और शरीर को शिथिल यानी कि तनाव रहित रखना है। मेरुदंड और सर एकदम सीधा, तनाव में नहीं पर एकदम सीधा। नासिकाओं से गहरी श्वास अंदर लेनी है। हथेलियों से घुटनों पर दबाव डालते हुए कोहनियों को सीधा करते हैं और जालंधर बंध लगाना है। जितना देर हो सके जालंधर बंध की कुंभक अवस्था में रहे, यानी कि श्वास को अंदर लेने के बाद रोकना है। जितना देर हो सके उतना देर रोकना है और श्वास को रोके हुए ही सर को सीधा करें, एकदम सीधा, और फिर मुंह से श्वास छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करना है और बाहरी कुंभक लगाते हुए हमारी नाभि को भीतर की ओर ले जाना है और जब तक बिना जोर लगाए कुंभक में रह सकते हैं तब तक रहिए। यह मेरा पहला अभ्यास था, तो मैं बाह्य कुंभक लगाने की कोशिश कर रही थी और फिर उदर की मांसपेशियों को ढीला कर कोहनियों को मोड़ते और कंधों को नीचे लाते हैं। सिर को ऊपर उठाकर धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हैं। जब श्वास सामान्य हो जाए तब उड्डयन बंध का अभ्यास दोबारा कर सकते हैं। अब उड्डयन बंध का अभ्यास एक बार करने के बाद मैंने दोबारा करने की कोशिश की थी। मैंने यहाँ पर पहले जालंधर बंध लगाने का प्रयास किया था और फिर वहीं से जालंधर बंध में जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे वहीं पे श्वास को रोक कर उड्डयन बंध को शुरू कर दिया था और रोकी हुई श्वास में ही नीचे की ओर झुककर और कंधों को ऊपर चढ़ाते हुए मेरुदंड को सीधा रखना है और सर को हल्का सा नीचे होगा क्योंकि आप अपने हाथों से घुटनों पर दबाव डालेंगे और फिर जितना भी देर आप श्वास को उस स्थिति में रोके रख सकते हैं और रोके रखे में ही अंदर की ओर श्वास को रोकने की स्थिति में ही नाभि को अंदर की तरफ खींचना है और जो हमारा डायफ्राम रीजन होता है जो डिवाइड करता है हमारी थोरेसिक कैविटी और हमारी अब्डोमिनल कैविटी को, और डायफ्राम ऊपर की ओर खिंचता है और पेट खुद से ही ऊपर की ओर उठ जाता है। और उड्डयन बंध का अभ्यास केवल पेट को अंदर खींचना ही नहीं है, इसमें पेट को अंदर खींचने के साथ ऊपर भी खींचा जाता है। पेट को अंदर खींचेंगे तो पाएंगे कि नाभि अधिक अंदर नहीं जाती है, जितनी क्षमता होगी उतनी ही जाएगी, लेकिन अंदर करने के बाद जब नाभि को ऊपर खींचेंगे तब उसे अंदर जाने के लिए थोड़ा और स्थान मिल जाएगा और यह उड्डयन बंध की अवस्था है। लगभग आधा घंटे मैंने जालंधर बंध से फिर उड्डयन बंध लगाने का अभ्यास किया था। आप भी ज़रूर कीजिएगा। इस बंध को लगाने के बाद मुझे करीब 20 मिनट तक भी बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।